हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित स्माइल प्रोग्राम 2.0 एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के बाद में विद्यालय खोले नहीं गए हैं और आगे भी खोलने की संभावना कम है, क्योंकि सरकार का अभी कोई आदेश नहीं आया है कि इस समय विद्यालय खोले जा सकते हैं और कोरोना साथ में बढ़ रहा है। तो इस संबंध में जो स्माइल प्रोग्राम 2.0 सरकार लेके आई है, इसको ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार गृह कार्य भी इसमें शामिल किया है 2.0 में। तो सरकार ये चाहती है कि ये सेशन जीरो सेशन नहीं हो, और इसके लिए सरकार जो सिलेबस है बच्चों का वह करवाना चाहती है, जितना भी हो सके मैक्सिमम करवाना चाहती है, और सरकार सिलेबस कटौती पर भी चर्चा कर रही है। तो सभी अध्यापकों को जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है और उनसे बात करनी बच्चों से, तो इस संबंध में जो अपने पास सबूत होते हैं कि हमने गृह कार्य के लिए जो डॉक्यूमेंट लिए या नहीं लिए, फिर कॉलिंग फॉर्म है वो भरा या नहीं भरा, और दूसरी एक फीडबैक फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक फॉर्म है क्या और हमारे किस काम आ सकता है। क्योंकि जो टीचर है उनके लिए ऑनलाइन जो काम आ रहा है, तो उसमें हमें अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कोई उच्च अधिकारी आ गया और उसने पूछ लिया कि आज कौन सी कक्षा का कौन सा कार्य आए हुआ है, तो उसमें हम बता नहीं सकते। अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो प्रिय शिक्षकों, आज हम जानेंगे कॉलिंग फॉर्म के बारे में। मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, तो कॉलिंग फॉर्म कैसे भरते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और उसमें कौन कौन से डाटा भरे जाएंगे, और कितने बच्चों से बात करनी है, और उसके साथ में क्या क्या बातें करनी है, इन सभी के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है कॉलिंग फॉर्म का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अब है फीडबैक फॉर्म। तो फीडबैक फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, इन सब बातों की हमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और निदेशक महोदय की जो विषय हुई थी, उस विषय में भी उन्होंने कहा था कॉलिंग फॉर्म के बारे में और फीडबैक फॉर्म के बारे में कि हमें पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद में फीडबैक की पुष्टि करनी है, और फीडबैक में क्या क्या मांगा गया है। और फीडबैक दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बच्चों के लिए भी है ऑप्शन, दूसरा अभिभावकों के लिए भी है, और तीसरा ऑप्शन है टीचर्स के लिए। यानी तीनों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बच्चों के लिए भी फीडबैक फॉर्म भरना, और जो अभिभावक है उनके लिए भी दिया गया है, और टीचर के लिए भी दिया गया है। टीचर वाले जो फॉर्म है फीडबैक फॉर्म, उसमें उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं कि जो आज अध्ययन सामग्री आई है उसमें हम क्या सुझाव कर सकते हैं, और जो टीचर है उनको भी सहायता मिलेगी। अगर बच्चे कुछ काम, आज हमने जो काम दिया है, गृह कार्य दिया है, उससे संबंधित अगर बच्चे पूछेंगे अपने से, तो हमें पहले ही जानकारी होगी कि आज ये वीडियो आया है और इस वीडियो में ये टॉपिक है, तो बच्चों को हम आसानी से बता सकते हैं, उनके साथ में हम आसानी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस कारण हमें फीडबैक फॉर्म भरना अति आवश्यक है, और हम फीडबैक फॉर्म के साथ अपडेट भी रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम वीडियो देखेंगे तो फीडबैक फॉर्म भरेंगे, हमें आसानी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं इसका लिंक हमें कहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्माइल की जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, तो उस स्माइल की सामग्री में नीचे एक लिंक दिया होता है, उसमें लिखा होता है आपको स्माइल 2.0 के अध्ययन सामग्री कैसी लगी, फॉर्म भरें और बताइए। तो ये लिंक दिया गया है फीडबैक फॉर्म का। तो इसके द्वारा हम फीडबैक फॉर्म भरेंगे। जब इस फॉर्म को खोलोगे तो आपसे जो एंट्री मांगी जाएगी, उन एंट्रियों को हमें पूरा करना है। तो प्रिय अध्यापकों, ये फीडबैक फॉर्म है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भरना, क्योंकि हम इसके द्वारा अपडेट रहेंगे। आगे जो एक व्हाट्सएप क्विज भी चल रही है, यानी हर शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो व्हाट्सएप क्विज है, यानी व्हाट्सएप आधारित जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के लिए भी हमें बच्चों को प्रेरित करना है। यह जो व्हाट्सएप क्विज है, यह हर शनिवार को आती है, और अब इस शनिवार को आई है। इसमें अभ्यास नंबर 11 आया है, तो अभ्यास नंबर 11 है इसमें। तो हो सके उतने मैक्सिमम बच्चों को
व्हाट्सएप क्विज करवानी है और उनका रिकॉर्ड भी संधारित रखना है कि हमने कितने बच्चों को व्हाट्सएप क्विज करवाई है, कितने बच्चों ने व्हाट्सएप क्विज की है। तो यह मूल्यांकन का आधार भी बनेगा बच्चों के लिए। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।